नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। कल बहुत ही अहम दिन था भारत के लिए, क्योंकि भारत का नाक, भारत का दिल कहने वाला जम्मू कश्मीर के बारे में अहम फैसला आया। कल सुप्रीम कोर्ट से फैसला ऐसा आया कि जितने भी विपक्षी दल हैं, जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, जो कि धारा 370 के अगेंस्ट में कोर्ट में मुकदमा दायर किए हुए थे और केस चल रहा था कि धारा 370 हटना जायज है कि नाजायज है। और इसी का फैसला कल आया। फैसला ऐसा चौंकाने वाला आया कि जो भी विपक्षी दल हैं, जो भारत के अगेंस्ट हैं, जो अलगवादी नेता हैं, उनको भगंदर जो होता है ना, भगंदर समझ रहे हैं ना, खुजली के रोगी, जैसे भगंदर का खुजली होता है, बेचैन कर देता है, वैसे ही इन सभी को बेचैनी होने लगा। और महबूबा मुफ्ती ने ऐसी बयान दे दिया कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। 370 धारा के बारे में क्या निर्णय आया है वो भी आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। अब आइए आपको बता दें हम कि जितने भी विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी लोग, देशद्रोही लोग, हम उन्हें देशद्रोही ही कहेंगे, जो धारा 370 हटने से नाखुश थे, उनको अच्छा ही नहीं लग रहा था, तभी तो पिटीशन जारी किए थे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 के अगेंस्ट में कि क्यों हटाया गया। और जब पूछा गया अमित शाह जी से कि धारा 370 हटाने की क्या जरूरत था, क्यों हटाया गया, तो जानते हैं अमित शाह ने क्या कहा था? धारा 370 के वजह से 45,000 लोग जम्मू कश्मीर में मारे गए, इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है 370 धारा हटाने का। कोर्ट में अहम दिन था और अहम फैसला भी आया। 5 जजों का जो पीठ था उन्होंने अच्छा फैसला दिया। और बोलते हैं ना, सच का बोल बाला, झूठ का मुंह काला, वही हुआ कल कोर्ट में। सच का बोल बाला हुआ, झूठ का मुंह काला हुआ। सच का हमेशा जीत होता है, थोड़ा समय लगता है बट जीत जरूर होता है। और जज साहब ने ऐसी चौंकाने वाली बात कही कि सुन करके जितने भी अलगवादी नेता हैं उनके पैरों तले जमी खिसक गई। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अभी शांत होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए, फैसला कोई फैसला नहीं है, अभी वेट कीजिए, कुछ होगा। महबूबा मुफ्ती हमेशा से अलगवादी नेता रही हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे कि महबूबा मुफ्ती जैसे अलगवादी नेता को उठाइए और जेल के अंदर डाल दीजिए, क्योंकि ये लोग भारत के लिए खतरा हैं, इन्हें बाहर रहना ही नहीं चाहिए। ये लोग चाहते हैं कि भारत को कश्मीर से अलग कर दिया जाए, एक अखंड देश बना दिया जाए, अलग देश बना दिया जाए कश्मीर को। इन लोगों का चाह शुरू से ही यही रहा है, लेकिन ये लोग असफल रहे हैं और जितना हो सके उतना प्रयास करते रहे हैं। 370 धारा की वजह से हजारों ब्राह्मण परिवार को मार दिया गया, कश्मीर में बेघर कर दिया गया, उन लोगों का जमीन हड़प करके वहां पर रख लिया गया। क्या वे लोग वहां के निवासी नहीं थे? उनके साथ में इतना बड़ा अन्याय हुआ, बोलने वाला कोई नहीं रहा। बेटी बहन का इज्जत लूटा गया, बोलने वाला कोई नहीं रहा। अभी जो अलगवादी नेता भाषण दे रहे हैं, जो लोग जा करके सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 हटाने के अगेंस्ट में मुकदमा दायर किए थे, उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब देना चाहिए। और जो इनके वकील थे ना, उनको भी चुल्लू भर पानी में डूब देना चाहिए। कपिल सिब्बल, जो कि जितने भी भारत विरोधी लोग होते हैं ना, उनके पक्ष में वकालत करते हुए नजर आते हैं कपिल सिब्बल। एक ऐसा अधिवक्ता है यह कि जो भारत के विरोधी है ना, उन्हीं के पक्ष में होते हैं और उन्हीं के वकील बन के लड़ते हैं, केस में कोर्ट में लड़ते हैं, उन्हीं के वकील बन करके। कपिल सिब्बल का ये सबसे बड़ा, कहते हैं ना, नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं हो सकता है, हमेशा एक ही जैसा रहता है, चाहे जो भी हो जाए। कपिल सिब्बल कांग्रेस के बड़े नेता हैं और इनका चाह यही है कि भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दो और राज किया जाए, क्योंकि इंडिया अलायंस वाले लोगों का चाह ही यही है। तभी तो कपिल सिब्बल भाई कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं कपिल सिब्बल, और यही वकील थे वहां पे। यानी कहीं ना कहीं ये लोग का मंसूबा जो था वो चूर चूर हो गया। जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का जो फैसला आया है उसे सुन करके इन लोग का मंसूबा चूर चूर हो गया।
क्योंकि सही मंसूबा होगा तब तो पूर्ण होगा, लेकिन गलत मंसूबा कभी पूर्ण नहीं होता है और चूर चूर हो गया। जज साहब ने कहा कि धारा 370 अस्थाई है, अस्थाई नहीं। यानी बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा था कि धारा 370 अस्थाई, अस्थाई नहीं। अस्थाई होता तो उसे हटाया नहीं जा सकता था, लेकिन अस्थाई है, यानी कि आगे चल करके विधानसभा लोकसभा द्वारा संशोधन करके राष्ट्रपति के साइन द्वारा इसे चेंज किया जा सकता है। सो किया गया, यानी प्रधानमंत्री द्वारा धारा 370 हटाना जायज है, भारत के हित में है, क्योंकि भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर, जो भारत में विलय होना तय है सो विलय हुआ। उस वक्त जो परिस्थिति था उसके अनुसार धारा 370 लागू हुआ। अभी जो परिस्थिति में भारत है उसके हिसाब से धारा 370 हटा, क्योंकि धारा 370 बहुत ही गलत धारा था, इसे हटना जरूरी था, भारत के हित में इसे हटना जरूरी था। लेकिन एक बात और कहा जज साहब ने कि अब कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले, जल्द से जल्द वहां पे चुनाव हो। अहम बात कहा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कि जल्द से जल्द राज्य घोषित किया जाए और वहां पे चुनाव हो, यह भारत का अभिन्न अंग है, यानी भारत का ही हिस्सा है। यहाँ पर 370 धारा हटना सरासर सही है। इसके विपक्ष में जो बोल रहे हैं वो लोग गलत हैं। एक बात और भी कहा, वकील को फटकार लगाते हुए जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया था अगेंस्ट में 370 धारा का, उन लोगों को हिदायत देते हुए कि हर एक चीज के लिए हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, हर एक कानून के बारे में आप नहीं बोल सकते हैं। उसी कानून के बारे में बोलिए जो भारत के हित में ना हो, लेकिन धारा 370 भारत के हित में है और हटना जरूरी था। हटने से सबको फायदा है, क्योंकि भारत के अभिन्न अंग है कश्मीर, और कश्मीर किसी का बाप का नहीं है। धारा 370 जो था कश्मीर को भारत से अलग कर रहा था हर हिसाब से, वहां पे दोहरी नागरिकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यानी अब भारत ही बन गया कश्मीर, पूर्णतः भारत बन गया। इतना दिनों से पूर्णतः भारत नहीं था कश्मीर, अलग भारत था, लेकिन अब पूर्णतः भारत हो गया। हमारा देश है भाई, हम कहीं पर भी जाके जमीन कीन सकते हैं, खरीद सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन कश्मीर में ऐसा अलाउ नहीं था। वहां जाकर कोई जमीन नहीं खरीद सकता था, कोई रह नहीं सकता था, लेकिन अब खत्म हो गया। अब कोई भी जा सकता है, जमीन खरीद सकता है और रह सकता है। कश्मीर भारत का नाक है, कश्मीर वो जरूरी था, भारत के लिए अहम अंग था, सो पारित हुआ। यानी कि धारा 370 कायम नहीं रहेगा, यानी हट गया। भारत के जो प्रधानमंत्री है उनका जीत हुआ, सबसे बड़ा जीत हुआ, और विपक्षियों के मुंह में सबसे बड़ा कालिख पुता, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का जो धारा हटाने का कार्यक्रम था वो सफल हुआ और धारा 370 हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब जल्द से जल्द वहां पे चुनाव होगा और एक राज्य घोषित होगा कश्मीर। देखिए कोर्ट है, कोर्ट पे सबको विश्वास होता है और कोर्ट फैसला भी सोच समझ कर ही देता है। कभी कभी ऐसा हो ही जाता है कि गलत फैसला कोर्ट दे देता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, वो एरर रहा, लेकिन हमेशा ज्यादा कोर्ट में फैसला सही ही आता है। इस वक्त फैसला सही आया और भारत के हित में आया है। जज का फैसला सराहनीय है। जज साहब ने स्पष्ट तौर पर कह चुका है कि भाई यह अस्थाई था, अस्थाई होता तो नहीं हटा, लेकिन अस्थाई धारा था धारा 370, सो हटा, वो सही है। यानी प्रधानमंत्री अपने जगह पे सही है, हटना जरूरी था। अब विपक्षियों के मुंह में कालिख पुत गया। अब सभी लोग अपने अपने तरीके से भाषण देंगे, अपने अपने तरीके से बात करेंगे। इन लोगों के अंदर खुजली होता है ना, जब भी भारत के हित में कोई कार्य होता है वहां पे ये लोग बोलना शुरू कर देते हैं। देखिए भगंदड़ के रोगी जो होते हैं, कुछ भी होगा उनके अंदर भगंदड़ रहेगा और खुजली होगा, वो जगह देख के खुजली नहीं करेगा, कहीं भी खुजली शुरू हो जाएगा, क्योंकि रोग ही ऐसा होता है। ऐसे ही कुछ विपक्षी लोग हैं जो भारत के हित में कार्य होता है तब भी बीजेपी का विरोध करते करते देश का ही विरोध कर देते हैं। ये लोग का मानसिकता है, इसे कभी ठीक किया नहीं जा सकता है। बस एक ही उपाय है, इन सभी को उठाइए और जेल के अंदर में डाल दीजिए, क्योंकि ये लोग भारत का लायक ही नहीं है। जो भारत का विरोध करेगा वो भारत का लायक ही नहीं है, इनको जेल में ही डाल देना चाहिए। बाकी धारा 370 धारा हमेशा के लिए हट गया, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इनसे आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग को क्या फायदा होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग कितना पक्ष में है धारा 370 के हटने के, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय।